है। सवाल कह रहा है कि एक 8 अंकों की संख्या है और ये 9 और 5 से डिवाइड होता है, तो ए और बी का सम क्या होगा? व्हाट विल बी सम ऑफ ए एंड बी? ये ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कहां से आता है? डिजिट सम से। कि अगर संख्या का अंकों का सम, डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब अगर मैं डिजिट सम निकालने जाऊंगा तो क्या ए प्लस बी एक टर्म उसमें बनेगा? यस। मुझे पूछा क्या जा रहा है? सम ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले 9 से शुरू करो, 5 से कभी शुरू ही मत करना, क्योंकि यहां पर आपको ए और बी का सम ही निकालना है और 9 से डिविजिबिलिटी में ए और बी का सम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब देखना ध्यान से, अगर मैं डिजिट सम यहां निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 4 + 3 + 2 + a + 4 + 3 + b बनेगा। तो ये वैल्यू हो गई a + b। इसके अलावा है 4 4 8 3 11 2 13 और 13 और 7 20, ऐसा मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां पर a + b की वैल्यू क्या हो कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे 9 त्रिक 27, मतलब ये सम जब 9 से डिवाइड होगा तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ये दिख रहा होगा कि a + b की वैल्यू मिनिमम हम जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं 7, क्योंकि टोटल 27 होगा, संख्या 9 से डिवाइड होगी। 7 के बाद a + b 16 भी हो सकता है, राइट? क्या a + b की वैल्यू, क्योंकि 16 लेंगे तो 36 बनेगा, 9 चौके 36, फिर बनता है 9 × 5 = 45। क्या a + b की वैल्यू 45 हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर a और b सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं, 8 अंकों की संख्या है ना, और ये a और b सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंगल डिजिट में जो मैक्सिमम वैल्यूज दोनों की हो सकती हैं वो 9 + 9 18 हो सकती है। तो इससे ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता। तो दो संभावनाएं हैं a + b की, 7 और 16। क्या 16 कहीं आंसर में है? नहीं, तो 7 ही करेक्ट होगा। जब a + b की वैल्यू 7 होगी तभी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 16 तो दिया ही नहीं हुआ है भाई। 16 का नहीं दिया तो 12, 5 और 8 पे तो होना ही नहीं है, इसलिए करेक्ट उत्तर 7 हो गया। हमें 5 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वी डू नॉट नीड 5। आप कहोगे सर 5 की जरूरत यहां नहीं है, वो बात सारी ठीक है, पर क्या उत्तर सी सही है इसकी गारंटी है? यस, क्योंकि अगर सी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा सी ऑप्शन, तो भैया ए बी डी तो है ही नहीं, तो 7 ही तो होगा। तो आपको यहां 5 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप इस सवाल में। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं हमें 5 चेक करना है सर, बताओ कैसे होगा, तो देखो कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी? जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, और कोई तरीका है? नहीं। अब आपको मिल चुका है कि a + b + 20 9 से डिवाइड होना चाहिए। एक केस बनेगा कि मैं a को b को 0 ले लूं, तो ये a + 20 क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। एक केस बनेगा कि मैं b को 5 ले लूं, तो ये a + 25 बन जाएगा। अब बहुत गौर से आप देखना दोनों केसेस को, अगर आपको ऐसे ही लंबा तरीका लगाना है फर्जी में तो लगा लो। a + 20 कब डिवाइड होगा 9 से? आप कहोगे जब a की वैल्यू 7 हो। और ध्यान रखना मैंने b को यहां पर लिया है 0। क्या टोटल 7 बन रहा है? यस, क्योंकि a की वैल्यू 7 ही पॉसिबल है, 27। a 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसका टोटल अब 36 नहीं बना सकता हूं मैं a को 16 लेके, ठीक है? a 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो a की वैल्यू यहां से 7 आई, 27 9 से डिवाइड हो गया। अब a + 25 में अगर जाओगे, यहां पर आपने b को 5 ले रखा है, यहां पर a कितना होगा? आप कहोगे कि a को मुझे 2 लेना पड़ेगा, तभी टोटल 27 बनेगा और ये 9 से डिवाइड होगा। यहां भी a + b की वैल्यू 7 आ गई, यहां पर भी a + b की वैल्यू 7 आ गई, इसलिए करेक्ट उत्तर 7 ही है। यहां से भले ही दो पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, क्योंकि आपने 5 चेक नहीं किया है, सिर्फ 9 चेक कर रहे हैं, तो वहां पर दो संभावनाएं दिख रही हैं कि भाई 7 हो जाए या 16 हो जाए, दोनों केस में कट जाएगा। बट 16 ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है, होता तब तो हम ये पूरा सोचते, है ही नहीं है 16 कहीं ऑप्शन में, इसलिए सी 7 करेक्ट है। आपको 5 चेक करने की यहां नीड ही नहीं थी, 5 की डिविजिबिलिटी, ठीक है।